Good morning students. Today we shall discuss more theorems on subspace of a vector space. The intersection of two subspaces W1 and W2 of a vector space V is also a subspace of V. इस हमें क्या शो करना है, कोई भी वेक्टर स्पेस V है हमारे पास, तो जो उसके दो सबस्पेस हैं W1 एंड W2 जो, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगी, वेक्टर स्पेस. ठीक है. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space V. Since 0 belongs to W1 and W2, therefore W1 intersection W2 is not empty. Means 0 तो W1 और W2 दोनों में बिलोंग करता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है. तो अब लेट UV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. W1 और W2 के दो एलिमेंट हमने ले लिए UV के, एंड AB बिलोंग्स टू F. अब हमें क्या दिखाना है, W1 इंटरसेक्शन W2 को क्या दिखाना है, सबस्पेस. तो सबस्पेस दिखाने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हम दो एलिमेंट UV इसके ले लें और AB F के ले लें, अगर हम दिखा दें AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, सबस्पेस ऑफ V. ठीक है. तो हमने मान लिया लेट UV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 और AB बिलोंग्स टू F. नाउ सिंस U बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो U W1 को भी बिलोंग करेगा और W2 को भी, क्योंकि सबको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है तो वो दोनों सेट में होगा, तो इसका मतलब U W1 में भी है और U W2 में भी है. इसी तरह V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब क्या है, V W1 में बिलोंग करेगा और V W2 में. अब AB F को बिलोंग कर रहे हैं और UV W1 में है, तो AU प्लस BV किस में आएगा, W1 में. क्यों, क्योंकि W1 तो क्या गिवन है हमें, सबस्पेस. इसी तरह AB F को बिलोंग कर रहे हैं, UV W2 के एलिमेंट है, तो AU प्लस BV किसका में बिलोंग करेगा, W2 में. सो AU प्लस BV W1 में भी बिलोंग कर रहा है, AU प्लस BV W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी करेगा. इसका मतलब AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. तो इसका मतलब क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V. तो अब तो क्या रिजल्ट आ गया कि कोई भी दो सबस्पेस है तो उसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होगा, सबस्पेस ऑफ V. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज ए सबस्पेस ऑफ V. अब हमें दिखाना, देखो अभी तो हमने दिखाया था कि जो दो सबस्पेस है उनकी इंटरसेक्शन. अब हमें दिखाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस. इसका मतलब क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सबस्पेस भी हो तो भी उनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगी, V का सबस्पेस. तो लेट W1 W2 W3 WR अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी बी सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, एंड लेट W इज इक्वल टू इंटरसेक्शन WR बी द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सबस्पेसेस. हमने जो इनकी इंटरसेक्शन को W का नाम दे दिया. अब हमें दिखाना है कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V. उसके लिए वही सेम कंडीशन, AB बिलोंग्स टू F लेके चलेंगे और UV बिलोंग्स टू क्या लेके चलेंगे, W. तो दो एलिमेंट W के ले लिए, दो एलिमेंट F के ले लिए, तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है AU प्लस BV किसको बिलोंग करेगा, W को. अब UV W को बिलोंग करे, W का मतलब इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, किसी सब में बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स W1 में भी कर रहे हैं, W2 में, W3 में, W4 में, सब में बिलोंग कर रहे हैं. Therefore UV belongs to WR for all R. तो इसका मतलब क्या हो गया, AU प्लस BV बिलोंग्स टू WR फॉर ऑल R. क्यों, क्योंकि हर एक WR है, यानी कि W1 W2 W3 जितने भी है हमारे पास WR, ये सारे के सारे सबस्पेसेस है. तो AB बिलोंग्स टू F और UV बिलोंग्स टू WR implies AU प्लस BV बिलोंग्स टू WR फॉर ऑल R. दिस implies, अब जब AU प्लस BV हर एक WR में है तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा. इसका मतलब क्या हो गया, AU प्लस BV बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WR, और ये किसके इक्वल है, W के. तो हमने AB F का एलिमेंट लिया था, UV W के एलिमेंट लिए थे, तो AU प्लस BV किस में आ गया, W में. इसका मतलब जो W है वो क्या है, सबस्पेस ऑफ V. यही शो करना था. मीन्स कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो सबस्पेस थे, यहाँ पे इनफाइनाइट स्पेस है, वही सेम प्रोसीजर है. यहाँ पे दो था, दो के लिए प्रूव कर दिया, यहाँ पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए प्रूव कर दिया. बस लिखने का तरीका डिफरेंट है, चीज वही है. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस मे नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ V3। मीन्स हमें क्या शो करना है कि कोई भी दो सबस्पेस है V3 के मे नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ V। देखो अभी हमें दिखाया है कि कोई भी दो हमारे पास सबस्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस के, तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगी, सबस्पेस ऑफ V। लेकिन यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस नीड नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ V। मीन्स इंटरसेक्शन तो हमेशा सबस्पेस होगी, यूनियन जरूरी नहीं है कि दो सबस्पेस की यूनियन भी क्या हो, सबस्पेस। उसका लिए एग्जाम्पल देखो, हमने मान लिया लेट W1 इज इक्वल टू x00 x बिलोंग्स टू R। मीन्स W1 में इस टाइप के एलिमेंट ले लिए। W2 हमने मान लिया 0y0, ये W में हमने इस टाइप के एलिमेंट ले लिए W2 में। नाउ अब हम W1 यूनियन W2, पहले तो ये बताओ W1 यूनियन W2 बनेगा क्या। देखो W1 यूनियन W2 का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट क्या होंगे, W1 में भी होंगे W2 में भी। तो W1 यूनियन W2 क्या बना, W या तो किस फॉर्म का है, x00 फॉर्म का है या फिर 0y0 फॉर्म का है। अब हमें W1 यूनियन W2 का सबस्पेस दिखाना है, तो उसके लिए दो एलिमेंट लेके चलते, लेट UV बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। देन U प्लस V क्या बनेगा, x00 प्लस 0y0। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या है, xy0। बट xy0 है वो ना तो W1 को बिलोंग कर रहा है ना W2 को। अब xy0 W1 को भी नहीं कर रहा, W2 को भी नहीं कर रहा, तो यूनियन को भी नहीं करेगा। यूनियन में बिलोंग करने का क्या मतलब होता है, किसी भी एक सेट में बिलोंग कर जाए। लेकिन xy0 एलिमेंट है ना W1 में बिलोंग कर रहा है ना W2 में, इसका मतलब U प्लस V डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। अब हमें ये शो करना है कि दो सबस्पेस की यूनियन सबस्पेस कब होगी, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, अगर उनमें से एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो, या तो W1 W2 के अंदर कंटेन हो या W2 W1 के। देखो इसका प्रूफ करते हैं, let W1 and W2 be two subspaces of a vector space, let W1 is contained in W2, then भी हमें यही शो करना है ना, इफ एंड ओनली इफ करना है। पहले तो हमने क्या मान लिया कि W1 W2 दो सबस्पेस और W1 कंटेन है W2 के अंदर। अब मैं दिखाऊंगी कि जो W1 यूनियन W2 है वो क्या है, सबस्पेस ऑफ V। लेट W1 इज कंटेन इन W2, अगर W1 W2 के अंदर है तो बताओ W1 यूनियन W2 क्या आएगा, सबको पता है W2। क्योंकि अगर एक सेट दूसरे सेट के अंदर हो तो यूनियन जब हम उसकी निकालते हैं तो हमेशा बड़ा सेट आता है, तो W1 यूनियन W2 क्या होगा, W2। बट W2 इज ए सबस्पेस, तो देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ V। अगेन इफ, अगर ये तो मैंने माना था कि अगर W1 W2 के अंदर कंटेन है, और अगर W2 W1 के अंदर कंटेन होगा तो W1 यूनियन W2 क्या आएगा, W1, क्योंकि बड़े वाला सेट आता है। नाउ सिंस W1 इज ए सबस्पेस ऑफ V, दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। नाउ कन्वर्स पार्ट, ये तो सिंपल सा था। कन्वर्स पार्ट में हमें क्या लेके चलना है, लेट W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। हमें दिखाना क्या है कि आइदर W1 इज कंटेन इन W2 और W2 इज कंटेन इन W1, या तो W1 W2 के अंदर है या W2 W1 के अंदर। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट W इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W1। इसका क्या मतलब है, हम मान लेते कि ना तो W1 W2 के अंदर है और ना W2 W अंदर के कंटेन है, मतलब हम ये मान लेते ना तो ये इसके अंदर है ना ये इसके अंदर। नाउ सिंस W1 इज नॉट W2, ये इसके अंदर कंटेन नहीं, इसका मतलब क्या, इसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो इसके अंदर कंटेन ही हो जाएगा। तो अब W1 इसके अंदर कंटेन है तो एक एलिमेंट U ऐसा बिलोंग करेगा W1 में जो W2 में नहीं होगा। इसी तरह W2 is not contained in W1, so therefore there exists V belongs to W2 such that V does not belongs to W1. Now from 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया, U W1 को बिलोंग कर रहा है तो यूनियन को तो करेगा ही, U W1 यूनियन W2 को बिलोंग कर गया। इसी तरह V W1
W2 को बिलोंग कर रहा है, तो V W1 यूनियन W2 को कर गया। अब W1 यूनियन W2 तो सबस्पेस है, तो U और V W1 यूनियन W2 के दो एलिमेंट है, तो U प्लस V किसको बिलोंग करेगा? W1 यूनियन W2 को। अब U प्लस V W1 को यूनियन W2 को बिलोंग करे, इसका मतलब U प्लस वी या तो W1 में होगा या फिर W2 में। हम पहले लेके चलते हैं, लेट U प्लस V बिलोंग्स टू W1। अब U प्लस वी W1 को बिलोंग कर रहा है, और सिंस U बिलोंग्स टू W1, क्योंकि U W1 का मान के चले थे ना, तो अगर ये दोनों W1 को बिलोंग करे तो U प्लस वी माइनस U किसको बिलोंग करेगा? W1 को। क्यों? क्योंकि W1 सबस्पेस है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से या इनवर्स लगा लो, U प्लस वी माइनस U किसको बिलोंग करेगा? W1 को। इसमें से U से U कैंसिल हो गया, V बिलोंग्स टू W1 विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना था कि V डज नॉट बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली अगर U प्लस वी W2 को बिलोंग कर गया तो V किसको बिलोंग कर रहा है? W2 को। तो U प्लस वी माइनस वी किसको बिलोंग करेगा? W2 को। V से V कैंसिल, U बिलोंग्स टू W2 वे अगेन कंट्राडिक्शन, क्योंकि U तो W2 को बिलोंग कर ही नहीं रहा। हैंस तो ये कंट्राडिक्शन आई क्यों? क्योंकि हमने माना था W1 इज नॉट कंटेन इन W2 एंड W2 इज नॉट कंटेन इन W1। तो इसका मतलब आइदर W1 इज कंटेन इन W2 और W2 इज कंटेन इन W1। ठीक है, तो ये थ्योरम्स है, ये आपको कर लेनी है, ये एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू।